3 से काटिए इसको, 3 चौके 12 कट गया, 3 दूना 6, एक इसके पास जाएगा, 3 पच्चे 15। अब क्या फिर 3 से कटेगा नहीं कटेगा, हम चेक कर लेते हैं। तो 5 2 7 4 11 जो कि 3 से भाज्य नहीं, इसका मतलब 3 से नहीं कटेगा। लास्ट में 5 इसका मतलब किससे कटेगा, अब 5 से कटेगा, तो 5 से काट दीजिए। 5 8 कितना हो जाएगा 40, 2 इसके बगल में गया 5 पच्चे 25, 5 से काटिए फिर 17 बार में कटेगा 85, ऐसे 70 बार में पूरा कट जाएगा। तो रूप क्या आया, इसको लिख लीजिए यहाँ पे साइड में, 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5 और गुणा 17। ठीक, ये आपका है भाजन खंड। इसके अलावा अब हम इसको छोटे खंड में बांट नहीं सकते हैं। इसके बाद चौथा सवाल है 5005 का। चौथा सवाल इसका है 5005 का निकालना है। तो यहाँ लिखिए 5005 का अभाज्य गुणनखंड। लास्ट निकाल लीजिए इसका। तीन से कटेगा नहीं, 2 से कटेगा, तो हम 5 से चेक कर लेते हैं क्योंकि 4 से नहीं कटेगा ये। तो 5 एका 5 0 0, 5 एका 5। अब 1001 है जो कि एक अभाज्य संख्या है, तो शायद अब किसी संख्या से नहीं कट पाएगी। यदि हम 17 से चेक करेंगे तो 17 पच्चे 85 बचेगा 15, नहीं कटेगा। 19 से चेक करेंगे तो 19 पच्चे 95, हासिल बचेगा 5, ये कटेगा नहीं। यानी कुल मिला के किससे कटेगा, अब सीधा 1001 से। तो एक बार में पूरा कट गया। तो इसका अभाज्य गुणनखंड क्या आएगा, 5 गुणा 1001। यह आगे क्या हो गया आंसर। लास्ट प्रश्न है इसका 7429 का अभाज्य गुणनखंड। ठीक, इसका भी हम लास्ट निकाल लेते हैं 7429 का। ठीक, 2 से कटेगा नहीं क्योंकि लास्ट में ना तो 0 है, ना ही 2 है, 4 है, 6 है, 8 है। 3 से चेक करते हैं, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 9 2 11, 11 4 15, 15 4 22 हो जाएगा, जो कि 3 से कटे नहीं गया, तो इसको हम 3 से नहीं काटेंगे। इसके बाद 4 से नहीं कटेगा, ना ही 5 से, 6 से भी नहीं कटेगा, 7 से चेक करते हैं। तो 7 1 का 7, 7 6 का 22, लेकिन 9 नहीं कटेगा, तो इसका मतलब 7 से भी नहीं कटेगा। 9 से नहीं कटेगा, 11 से करते हैं। तो 11 6 का 66, कितना बचेगा, ये 66 हो गया, बढ़ा दीजिए, इतना हो जाएगा। इतना बचेगा, साइड में आएगा 2, तो 1177 हो जाएगा। कितना बचेगा, 5 5 6 59, मतलब 59 हो जाएगा। ये क्या 11 से नहीं कटेगा, इसका मतलब 11 से भी नहीं कटेगा ये। 13 से चेक करते हैं हम, तो ये कटेगा 13 पच्चे 65, तो बचेगा 9, बगल में 2 यानी हो जाएगा 92। 13 7 91, 1 के बगल में 9 यानी ये भी नहीं कटेगा, 13 से भी नहीं कटेगा। तो 15 से नहीं कटेगा, ना ही 17 17 देख लेते हैं। तो इसका हो जाएगा 17 3 51, 17 चौका 68, 17 पच्चे 85, 4 बार जाइए 68। तो कितना बचेगा, 6 बचेगा। 6 के बगल में 2 आइएगा तो कितना हो जाएगा, 62। अब 17 3 51 होता है, 17 से कट जा रहा है, देखिए। ठीक, तो हम 17 से काट लेते हैं इसको। तो कितना बार जाएगा, पहले 4 बार जाएगा, 17 चौका 68, तो बचेगा 6। 6 के बगल में कितना हो जाएगा, 62। तो 17 3 51, 62 में से 51 कटाइएगा तो कितना बचेगा, 11 बचेगा। 11 के बगल में 9 तो हो जाएगा 119, तो 17 7 119, कितना आ गया, 437 आ गया। अब क्या दोबारा 17 से कटेगा, 17 दूना 34, तो ये कितना बचेगा, 6 3 9, नहीं कटेगा क्या,
34 करिएगा, ये 43 है, तो 13 में 4 गया, कितना बचेगा 9, बगल में 7 नहीं कटेगा, तो 17 से कटेगा नहीं, 19 से काटिए इसको, 38 5 9 19 से भी नहीं कटेगा, नहीं कट जाएगा, 19 से कट जाएगा, 19 दूना 38 और बचेगा 5, 19 तरीका कितना हो जाएगा 57, और लास्ट में किससे कट जाएगा 23 से। तो इसका जो गुणनखंड आया 17 गुणा 19 गुणा 23, ये हमारा है आंसर। अब इसके बाद इन संख्याओं को, अब अन्य संख्या आप तोड़ नहीं सकते हैं, छोटे संख्या नहीं कर सकते हैं, तो यही आपका है अभाज्य गुणनखंड रूप। ठीक, स्क्रीनशॉट कर लीजिए इसको, इस पर हटाते हैं इसको, हो गया, चलिए हटाते हैं इसको। ठीक, अब दूसरा प्रश्न है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी सत्यता तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणा LCM है या नहीं है। तो पीछे हमने एक सूत्र पढ़ा था कि पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर लस गुणा मस। लस का मतलब LCM, मस का मतलब HCF। तो हम हल कर लेते हैं। देखिए, पहली संख्या हमारे पास क्या है 26 और 91 है। छब्बीस और 91 है, इसको हम हल करते हैं, थोड़ा ब्लैंक पेज। ठीक, हमारे पास जो पहला सवाल था उसका 26 और 91 का HCF भी निकालना है और LCM भी निकालना है। ठीक, दो संख्या है। यदि हमें इनका HCF निकालना है तो ये दो तरीके हैं, या तो आप गुणनखंड विधि से करिए या फिर अपवर्त विधि से करिए। देखिए, इसके लिए हम पहले क्या करते हैं, इनका गुणनखंड कर लेते हैं। 26 को हम लिख सकते हैं 2 गुणा 13, 13 दूना 26, और हम तोड़ नहीं सकते हैं। 91 के यदि हम लिखेंगे तो 7 गुणा 13, 13 सते 91 हो गया। अब HCF क्या होता है? HCF का मतलब मस कि जो सभी दोनों संख्या में उभयनिष्ठ हो, मतलब जो दोनों मिलता हो, तो क्या होता है HCF। तो 13 इसमें भी है, 13 इसमें भी है, तो ये दोनों संख्या क्या है, दोनों में दिख रही हैं, इसलिए HCF क्या हो जाएगा 13। एक आंसर आपको ये होगा। दूसरा में क्या निकालना है LCM। LCM क्या होता है, जो दोनों में मिलते हैं उसको हम एक बार लिख लेते हैं। तो 13 आपका दोनों मिला तो इसलिए हम इसको एक बार लिखेंगे, बाकी का जो शेष है उसको हम उसमें गुणा कर देते हैं। तो शेष हमारे पास है 2 और 7 है, तो क्या हो जाएगा गुणा 2 गुणा 7। इनका गुणा कर लीजिए, तो 13 दूना 26, या फिर देखिए 7 दूना हो जाएगा 14 गुणा 13 में करिए, तो 14 तरीका 42 हासिल 4, 14 कम 14 4 कितना हो जाएगा 182 आ गया। तो HCF कितना आ गया 13, LCM कितना आ गया 182। हमें इसकी जांच भी करने की क्या दो संख्या का गुणनफल बड़ा होता है HCF गुणा LCM। हमारे पास दो संख्या क्या है 26 और 91 है। देखिए, नियम क्या था, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर LCM गुणा HCF। ये जांच करना है। हम गुणनफल कर लेते हैं। हमारे पास पहली संख्या 26, दूसरी कितनी है 91 है, इधर क्या हो जाएगा 26 गुणा 91। LCM कितना आया है 182, HCF कितना आया है 13। ठीक, इनका गुणा करिए 91 और 26 का, तो 6 1 का 6, 6 9 हो जाएगा 54, 2 1 का 2, 2 9 हो जाएगा 18, तो आएगा 6 4 2 6, 8 5 13, 1 1 2। अब जब आप इनका गुणा करिएगा 182 और 13 का, तब पर भी ये आएगा 23 66, दोनों बराबर है। इसका मतलब कि दो संख्याओं का गुणनफल
बराबर HCF गुणा LCM। ठीक, इसको उतार लीजिए। इस बार बढ़ते हैं अगले सवाल पे। दूसरा सवाल है 510 और 92 का हमें HCF और LCM निकालना है। 510 और 92 का। ठीक, सॉल्व करते हैं इसको। ठीक, 510 और 92 का, इसका हमें निकालना है HCF और LCM। ठीक, इनको हम गुणनखंड में व्यक्त कर लेते हैं। 510 को गुणनखंड कर लीजिए। 2 से कटेगा ही, 2 दूना 4, एक इसके पास आएगा 2 पंचे 10, इसके पास आएगा 2 पंचे 10। अब 2 से न कटेगा नहीं, 3 से कट जाएगा शायद, क्योंकि 5 5 10 2 हो जाएगा 12, मतलब 3 से कटेगा। तो 3 8 24, एक इसके पास आ जाएगा 15, 3 पचे 15। अब 8 और 5 हो जाएगा 13, मतलब 3 से नहीं कटेगा। ठीक, अब 5 से काट लेते हैं तो कटेगा 5 का 5, 3 इसके पास हो गया 35, 5 7 35। अब किससे कट जाएगा? 17 से। तो 510 को हम लिख सकते हैं 2 गुणा 3 गुणे 5 और गुणे 17। ठीक, 92 को भी हम कर लेते हैं। 92 पहले 2 से कटेगा ही, 2 चौके 8, एक इसके पास हो गया 12, 2 छके 12, फिर 2 से कटिए, 2 दूना हो जाएगा 4, 2 तियाँ 6। अब किससे कट जाएगा? 23। हम 92 को क्या लिख सकते हैं? 2 गुणे 2 गुणे 23। अब हमें निकालना है HCF। तो HCF क्या होता है? जो दोनों में उभयनिष्ठ हो। ठीक, तो दोनों उभयनिष्ठ आपको क्या दिख रहा है? 1 2 दिख रहा है यहाँ पे, बाकी यहाँ पर 2 है लेकिन इस वाले में 2 नहीं है। यहाँ पर 23 लेकिन इस वाले में 23 नहीं है। यहाँ पर 3 है लेकिन इस वाले में नहीं है। मतलब दोनों में क्या मिल रहा है? केवल 2। तो जो HCF है वो क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। अब हमें निकालना है LCM। तो LCM क्या होता है? जो दोनों में मिलेगा उसको एक बार लिख लीजिए, बाकी का जो शेष रहेगा उसको हम गुणा के रूप में कर लेंगे। तो शेष इसका इतना ये बचा है 3 गुणे 5 गुणे 7, इस वाले में इतना ये बचा है गुणे 2 गुणे 23। गुणा कर लेते हैं इनका हम। यहाँ पे 17 है, सॉरी। तो हो जाएगा 2 3 6 6 5 हो जाएगा 30 गुणा, इनका गुणा हम कर लेते हैं। एक सेकेंड, 2 3 6 5 30, दूना हो जाएगा 60, इनका कर लेते इधर। अब गुणा है 17 और गुणे 23, सबको गुणा कर लेते हैं हम। तो ये 0, 17 छक्का 102, इतना आ गया। अब गुणा 23, इनका गुणा कर लेते हैं हम। तो 23 0 हो जाएगा 0, 23 दूना 46 हासिल 4, 23 0 0 4 और 23 का कितना हो जाएगा? 23। ये हमारे पास आया LCM और ये रहा आपका HCF। ठीक, तो HCF LCM दोनों निकल गए। अब हमें जांच करनी है। तो पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। पहली संख्या हमारे पास है 510 और दूसरी संख्या है 92 बराबर LCM गुणा HCF। LCM कितना आया है? 23,460 और गुणा HCF कितना आया है? 2। यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं पहली संख्या मतलब फर्स्ट नंबर और गुणा दूसरी संख्या मतलब सेकेंड नंबर बराबर ये हमारे पास है LCM और गुणा HCF। अब इनको आगे पीछे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब इनका हम गुणा करिएगा, देख लेते हैं कितना आएगा। देखिए, यदि हम इनको गुणा करते तो 2 0 0, 2 छक्का 12 हासिल 1, 2 चौका 8 1 9, 2 3 6 2 दूना 4, कितना आ रहा है? 46 920 आ रहा है।
यदि हम इनको गुणा करते हैं तो देखिए क्या प्राप्त होता है हमें, 510 और 92, 2 0 0, 2 1 का 2, 2 पंचे 10, 9 0 0, 9 1 का 9, 9 पचे 45, इतना हो जाएगा। दो 0 0 ठीक है, 2 छक्का 12, 2 छक्का 8 9, 2 3 6 और 2 2 4 ठीक है। 2 0 0, 2 1 का 2, 2 पंचे 10 हो गया ठीक है। तो इनको जोड़िए तो 0 2 9 6 1 7, इतना कैसे आ रहा है यार, ठीक। इनको जोड़ लीजिए तो ये 5 एक आपका कितना आ जाएगा 6, तो आपका आ जाएगा 46 920, ठीक। तो आप देख रहे हैं कि इधर वाला भाग बराबर है, मतलब पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर LCM गुणा HCF। इसका मतलब ये वाला भी सवाल आपका ठीक ठाक है, ठीक। इसको उतार लीजिए, इसका हम बढ़ते हैं अगले सवाल पे। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका जो तीसरा सवाल है कि 336 और 54 का HCF और LCM निकालना है, ठीक। 336 और 54, ये तीसरा नंबर है, ठीक। तो इनको हम गुणनखंड के रूप में व्यक्त कर लेते हैं। 336 ये आपका 54, लस करके चेक कर लेते हैं कितना आएगा। तो 2 1 का 2, 2 छक्के 12, 2 8 16, फिर 2 से काटिएगा तो 2 8 16, 2 चौके 8, 2 से काटिए 2 चौके 8, 2 दूना 4, 2 से काटिए 2 दूना 4, 2 1 का 2, फिर 3 से काटिए 3 7 21 और 7 1 7। ये तो आपको करने आता होगा, ठीक है। तो आ गया 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 और गुणा 7, ठीक। इतना आ गया। अब इसके बाद हम कर लेते हैं 54 का। 54 का करेंगे तो पहले 2 से कटेगा, 2 दूना 4, 2 7 14, 3 से काटिए 3 9 27, 3 से काटिए 3 3 का 9, 3 का 3। तो इसको हम सकते हैं 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। अब हम देखते हैं दोनों में मिल क्या रहा है। तो एक तो आपको दिख रहा हो कि 2 मिल रहा है यहाँ पे, HCF निकालते हैं। 1 2 मिल गया, इसके बाद 1 3 यहाँ पे, 1 3 यहाँ पे, इनको हम ले लेते हैं। 1 3 मिल गया, ठीक। बाकी के 3 इसमें बचे, लेकिन इसमें 3 है तो यहाँ पे हम छोड़ देंगे। तो HCF कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। अब हम LCM निकाल लेते हैं। तो जो दोनों मिले उसको एक बार लिख लीजिए, एक बार हो गया। अब बाकी शेष आपको यहाँ पर देखिए बच रहा है 2 गुणे 2 गुणे 2 और प्लस गुणा 7 बचा। यहाँ क्या बचा 3, 2 ठो 3 बचा, तो गुणे 3 और गुणे 3 सबको गुणा कर देते हैं। तो 2 3 6, 6 दूना 12, 12 दूना 24, 24 दूना 48 और 7 3 21, 21 हो जाएगा 63। इनका हम गुणा कर लेते हैं। तो 3 8 24 हासिल 2, 3 चौका 12 2 14, 6 8 48 हासिल 4, 6 जगह 24 और 4 28। आपका 4 8 4 12, 8 1 9 1 10, ये आपका इतना आ जाएगा। यानी बराबर आ गया 3024। ये आपका रहा आंसर, ठीक। LCM आ गया 3024, HCF आ गया 2। बाकी फिर जांच कर लेते वही। पहली संख्या मतलब फर्स्ट नंबर गुणा दूसरी संख्या यानी सेकेंड नंबर और बराबर होता है LCM गुणा HCF, ठीक। मान रख लेते हैं। पहली संख्या हमारे पास कितनी है 336 गुणा दूसरी संख्या हमारे पास कितना है 54। LCM कितना है 3024
और HCF कितना है 6, इनका हम गुणा कर लेते हैं। तो 6 चौके 24 हासिल 2, 6 दूना 12 2, 14 हासिल 1 और 6 0 0 1 छतरी का 18। यदि आप इनका भी गुणा करिएगा तो आप यही पाइएगा 18,144। आपको दिख रहा है कि ये दोनों बराबर हैं। ठीक, पहले संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर मस्त गुणा बस बराबर है। तो उधार लीजिए इसको, इस पर आगे बढ़ते हैं। देखिए अब तीसरा प्रश्न है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM। एकदम सेम सवाल दूसरा जैसा है, वहाँ भी वही करना था, यहाँ पर भी वही करना, बस यहाँ पर जांच नहीं करनी है। चलिए इसका हम पहला सवाल हल करते हैं। पहला सवाल क्या था थोड़ा सा देख लेते हैं। 12, 15 और 21 का। ठीक, तीसरा का जो पहला सवाल है 12, 15 और 21 का, इसका हमें HCF और LCM निकालना है अभाज्य गुणनखंड विधि से। एकदम सेम है। आप 12 को अभाज्य गुणनखंड में व्यक्त कर लीजिए, तो आप करिएगा तो 2 दूना 4 या 12। ठीक, LCM निकाल के कर सकते हैं, छोटा हो जाएगा क्योंकि छोटा है का। 15 को यदि हम करेंगे तो 3 और गुणे 5। यदि हम 21 को करेंगे तो 3 गुणे 7 ये होगा। अब यदि हम HCF की बात करेंगे तो HCF का मतलब जो तीनों में मिल जाएगा यहाँ पर। तो जो आपका 3 है ये आपका देखिए तीनों मिल रहा है, तो HCF कितना आ जाएगा 3। LCM क्या होता है कि जितना तीनों में मिलता हो उसको एक बार लिखेंगे, तो 3 मिल रहा है तो इसको हम एक बार लिखेंगे, बाकी का शेष क्या बचा है यहाँ पर 2 बचा है, तो 2 गुणा 2, यहाँ पर 1 5 1 7, तो गुणा 5 और गुणा 7 गुणा कर लीजिए इनका। तो 3 दूना 6, 6 दूना 12, 12 पंचे 60 और 60 गुणा हम इसमें करेंगे तो 6 सत्ते 42 यानी आ जाएगा 420। ठीक, HCF 3, LCM 420 आ गया उत्तर आपका। इसका दूसरा आपका सवाल बढ़ते हैं दूसरे की ओर। दूसरा प्रश्न क्या है, 17, 23 और 29 का। ठीक, दूसरा प्रश्न है 17, 23 और 29 का। इसका भी HCF और LCM निकालना है, गुणनखंड निकाल लीजिए इनका। तो 17 को हम लिख सकते हैं 1 गुणा 17, क्योंकि एक इसी से कटेगा नहीं, तो ये एक अभाज्य संख्या है, केवल एक से कटेगा और स्वयं से कटेगा। आपका जो संख्या 23 है ये भी एक अभाज्य संख्या है, इसका मतलब ये भी 1 से कटेगा और स्वयं से कटेगा, मतलब 23 से कटेगा, तो हो जाएगा 1 और गुणा 23। 29 भी एक अभाज्य संख्या है, तो इसका मतलब ये भी 1 से कटेगा और स्वयं से यानी 29 से कटेगा। यदि हम इसका हम HCF निकालेंगे तो एक आपका तीनों मिल रहा है, HCF कितना आ जाएगा 1। ठीक, बाकी का LCM तीनों में जो मिलता है उसको एक बार लिखे, हालांकि एक से कोई फर्क नहीं पड़ता है। बाकी शेष क्या क्या बच रहा है 17, 23 और 29, सबका गुणा कर लेते हैं हम। 17 3 51 हासिल 5, 17 दूना होता है 34 और 5 कितना हो जाएगा 39 और गुणा 29। अब इनका हम गुणा कर लेते हैं 391 का 29 में। तो 9 1 का 9, 9 9 81 हासिल 8 और 9 3 का 27 और 8 हो जाएगा 35। 2 1 का 2, 2 9 18 हासिल 1, 2 3 6 1 7। हमारे पास जो उत्तर आएगा वो आएगा 9 2 1 3, 8 5 13 हासिल 1, 7 3 10 1 11।
ये हमारे पास आएगा एलसीएम का। एचसीएफ आया 1, एलसीएम कितना गया 11,339 आ गया। ठीक, इसका तीसरा सवाल, इसको नोट कर लिया तब तीसरा बताते हैं। ठीक, चलिए तीसरा है 8, 9 और 25 का एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। ठीक, चलिए हल करते हैं इसको भी। तीसरा नंबर है 8, 9 और 25 निकाल लेते हैं इनको। तो सबसे पहले 8 को हम व्यक्त करते हैं किस में, अविभाज्य गुणनखंड में, तो आएगा 2 गुणे 2 गुणे 2। यदि हम 9 को लिखेंगे तो 3 गुणे 3। 25 को लिखेंगे हम तो 5 गुणे 5। यहाँ पर कुछ नहीं मिल रहा है। यदि इनमें हम 1 से गुणा करेंगे, सब में गुणा 1, क्योंकि 1 सबसे कट जाता है, 1 से तो सभी संख्या कट जाती हैं। तो इसका मतलब एचसीएफ कितना इसका आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक, बाकी का एलसीएम जानते हैं आप, सबका गुणा कर लीजिए। ये हमारे पास आएगा 2 गुणे 2 गुणे 2। 9 का हमारे पास कितना है 3 गुणा 3। ये हमारे पास है 5 गुणा 5। गुणा कर लीजिए सबका। 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 3 के 24, यहाँ हो जाएगा 72 और गुणा 5 बचे 25। गुणा कर लीजिए इनका। तो 25 दूना 50 हासिल 5